हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आपका अप टू डेट जॉब में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आग के प्रकार क्या हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि आग होती क्या है, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आग के प्रकार रहेगा। तो साथियों, अगर हम बात करें कि अग्नि के प्रकार की, तो अग्नि के यानी कि आग के टोटल 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, 5 तरह की आग होती हैं। फर्स्ट हो गया पोल फायर, सेकंड हो गया फायरबॉल, थर्ड हो गया फ्लैश फायर, और फोर्थ हो गया जेट फायर, और 5 हो गया ब्लेवे। ठीक है, अब ये सब मैंने इंग्लिश में ही लिखा है क्योंकि ये जो पोल फायर फायरबॉल हैं इनके जो हिंदी में नाम है वो ऐसे अजीब ही हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो आप खुद भी मतलब इंग्लिश में ही इनको याद करना पसंद करोगे। ठीक है, और साथियों, भरोसा रखना अपने भाई पे। ठीक है, आपके लिए कंटेंट इस तरह से तैयार किया हुआ है, कब आपको एमसीक्यू कराने हैं, कब आपका टेस्ट लेना है। ठीक है, पहले बिल्कुल अच्छे से थ्योरी करवाई जाएगी। ठीक है, जब ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, इस कोर्स के साथ ना किसी भी पेड कोर्स के साथ कंपैरिजन करके देख लेना। ठीक है, अगर ये कोर्स उससे कम पाया ना, तो कमेंट में आके जो मर्जी आप बोल के चले जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर विश्वास रखना, एकदम ओके लेवल की तैयारी करवाई जाएगी मेरे भाइयों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूल फायर क्या होता है। हिंदी में इसका नाम होता है तालाग्नि। जब कोई ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसे कि पेट्रोल, डीजल, तेल या कोई अन्य केमिकल कोई भी, ठीक है, जमीन या फर्श पर बिखर जाता है ना, बिखर जाता है और उसमें फिर आग लग जाती है। ठीक है, जैसे ये है, ये कोई भी केमिकल होगा, तो जब ये एक पूल या तालाब जैसा रूप ले लेता है, उसमें आग लग जाती है, तो इसी को ही हम पूल फायर कहते हैं। ठीक है, पूल फायर क्या होता है, जब भी कोई केमिकल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, तेल, मतलब कोई भी है जो ज्वलनशील पदार्थ है, और वो एक फर्श पे इस तरह से फैल गया कि जैसे वो एक पुल जैसा या तालाब जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या सी प्रकार की आग होती है, ये पुल फायर प्रकार की आग होती है। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा हमारा कि अग्निगोला यानी कि फायरबॉल। फायरबॉल क्या होते हैं साथियों, यह एक ऊपर उठने वाला एक वाष्पयुक्त गोला होता है जिसकी सतह पर प्रज्वलन होता है, जैसे कि गैस सिलेंडर या फिर केमिकल टैंक का फटना। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई बार जब भी कोई भयंकर आग लगी होती है, वो आग तो नीचे लगी होती है लेकिन आसमान में एक बड़ा सा गुब्बारा दिखता है आग का। ठीक है, तो इसी को ही हम अग्निगोला या फिर फायरबॉल भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा रहेगा कि क्षणिक अग्नि या फिर फ्लैश फायर किसे कहते हैं। तो एक जैसा कि इसमें क्षणिक अग्नि है, मतलब यह अल्प अवधि की आग होती है, बिल्कुल कम समय के लिए आग होती है, और जो ज़्यादा फैलती भी नहीं है। इसका एग्जाम्पल के लिए आपने कभी देखा होगा जो लोग वेल्डर होते हैं, वेल्डर बोलते हैं ना, वेल्डिंग 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 करने वाले होते हैं, जो उनके जब वो वेल्डिंग करते हैं ना, एक चिंगारी उत्पन्न होती है, तो वह फ्लैश फायर का ही रूप है। ठीक है, या फिर जैसे हम दीपावली पे पटाखे जलाते हैं, वो चक्री वाली फिरकी से घुमाते हैं, वो भी तत्कालीन अग्नि की एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे ये आपको दिखा रहा है, ये वही है। तो दूसरा बात हम करेंगे कि जेट फायर क्या होता है। साथियों, यह किसी ईंधन यानी कि किसी तरल या गैस के दबाव युक्त मुक्ति, मान ले कोई कोई मान ले सिलेंडर ही लगा लो, सिलेंडर में आग है, वो एक दबाव से प्रेस की गई है। ठीक है, जैसे उसके ऊपर से दबाव हटाया जाएगा, वो बिल्कुल तेजी से प्रज्वलित होगी। ठीक है, और यह तेजी से फैलने वाली आग ही जेट फायर का रूप ले लेती है। ठीक है, जैसे ये आपको इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, ये कोई भी होगा, इसमें कोई भी ज्वलनशील गैस होगी, जब इससे दबाव मुक्त किया गया तो ये ऊपर की तरफ फैलती है। ठीक है, इसको ही हम जेट अग्नि का नाम देते हैं। अब बात करते हैं बलेवे की या बलेवी। ये जो बलेवी है, ये कई बार बलेवे भी दिखा दिखा मतलब लिखा मिल सकता है आपको। इंग्लिश की ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, ये बलेवी भी लिखा मिलता है, कहीं पर बलेवे भी लिखा मिलता है। ठीक है, होता क्या है, यह अग्नि की एक बेहद जटिल प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत किसी उबलते हुए तरल पदार्थ में अचानक वाष्प में बदलने पर भयानक विस्फोट हो जाता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जैसे किसी फैक्ट्री में कोई केमिकल है जो गर्म करके फिर उसको यूज किया जाता है, तो वो इतना मतलब गर्म हो जाता है कि वो वाष्प बन के एकदम से उड़ जाता है, मतलब वाष्प बन जाता है, और उसमें ना वाष्प में ही उसकी आग लग जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको आपके घरेलू बता रहा हूँ, जो आपके रसोई में होती है आग।
तो क्या होता है कि कई बार आप देखना कि अब अगर आप कढ़ाई में तेल है ना और वो बिल्कुल पका रहे हैं और वो बिल्कुल पक गया, अगर उसमें आप ज़रा सा पानी गिराओ ना तो वो एकदम भयानक सी आग लगेगी। ठीक है, तो इसी को ही हम बलेवे कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें जो मतलब आप कि उसको उबाल रहे हो और उबालते वो इस मतलब इतनी उबल गई कि वो वाष्प में बदल गई, और जैसे ही वो वाष्प में बदलेगी उसमें आग लग जाएगा। ठीक है, तो यह एक बहुत भयानक विस्फोट होता है और इसी को हम बलेवे कहते हैं। तो साथियों, आज की मेरी यही छोटी सी वीडियो थी और आज का आपका क्वेश्चन रहेगा, ऊपर उठने वाला एक वाष्पयुक्त गोला जिसकी सतह पर प्रज्वलन होता है वो क्या कहलाता है। ऊपर उठने वाला एक वाष्पयुक्त गोला जिसकी सतह पर प्रज्वलन होता है, मान ले नीचे आग लगी है लेकिन आसमान में गोला बना हुआ है। ठीक है, उसको हम क्या नाम बोलते हैं? पूल फायर बोलते हैं, फायरबॉल बोलेंगे, या फिर फ्लैश फायर, या फिर जेट फायर। जेट फायर क्या आती है? वो जेट फायर बोलते हैं किसी सिलेंडर मतलब कोई भी जो गैस है जो दबाव में है और जब उसके दबाव से उसको हटाया जाता है तो जेट से मतलब जेट की तरह एकदम मतलब निकलती है। फ्लैश फायर होगी जो तत्कालीन नगण्य होती है, जो ज़्यादा फैलती नहीं। पूल फायर वो था जो किसी फर्श पे या फिर किसी सतह पर कोई लिक्विड या फिर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ फैल गया, जो एक तालाब या पुल का रूप सा ले लेता है जब उसमें आग लगती है, तो उसको हम पूल फायर कहते हैं। और जो ये हो गया अपना फायरबॉल, यह वो होता है ऊपर उठने वाला एक वाष्पित गोला होता है जिसकी सतह पर प्रज्वलन होता है। साथियों, आज की ये हमारी छोटी सी वीडियो थी और हमारी ऐसी ही शॉर्ट वीडियो आएंगी, छोटी वीडियो आएंगी, ज़्यादा नहीं आएंगी। ठीक है, पर उम्मीद रखना और विश्वास बनाए रखना आपका एग्जाम से पहले लग। ठीक है, जैसे नोटिफिकेशन आएगा ना फिर आप बैक टू बैक हर रोज़ वीडियो डालते रहेंगे। थोड़ी लंबी भी वीडियो डालनी पड़ेगी वो भी डालेंगे। ठीक है, पर आपका सिलेबस अच्छे से पूरा करवाया जाएगा। आपको यहीं पे एमसीक्यू भी मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, थ्योरी भी कराई जाएगी, बिल्कुल डिटेल में सब कुछ कराया जाएगा। ठीक है, विश्वास रखना अपने भाई पे। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।